हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं हैं और टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप क्लेम कर सकते हैं। रीडिंग का जो भी पोर्शन आपको रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। और अगर रीडिंग वो शायद किसी और के लिए हो, और रीडिंग का कोई भी पार्ट अगर रेजोनेट नहीं करता है, कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि रिसेंट अपलोड हुआ है तो वो आपको रेजोनेट हो। सो आप मेरे बाकी पुराने वीडियोस देखिए चैनल में विजिट करके। जो भी टाइटल आपको पसंद आए देख सकते हैं, शायद उस वीडियो में आपके लिए कोई मैसेज हो। ओके, जय यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर क्लैरिटी, थैंक यू फॉर वैलिडेशन, थैंक यू फॉर प्रोटेक्शन। जय यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चैरियट, बॉटम ऑफ डेक में क्या है? पेज ऑफ सॉर्ड्स। चैरियट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, ओके। कोई ऐसी एक सिचुएशन है जिस सिचुएशन के एम्प्रर हैं आप, यानी कि उस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, लेकिन आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से थक चुके हैं। आप मतलब थक चुके मतलब ऐसा नहीं कि आप नॉन कमिटल हैं, इट्स जस्ट कि आप इस सिचुएशन आप फील कर रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से आउटग्रो कर चुके हो, और ये सिचुएशन पहले आपको सर्व करता था लेकिन अब नहीं करता है। आपके सारे प्लान्स जो भी इस सिचुएशन को लेकर रहे हो, वो एक तरफ एक समय तक, कुछ सालों तक वो चलता रहा है, प्लान्स सही तरीके से वर्कआउट होता रहा है, लेकिन अब चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। और इट्स नॉट दैट कि वर्कआउट नहीं हो रही तो एक भगोड़े की तरह भाग जाओ, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सोचा समझा विचार किया है। हर्मिट होता है विजडम, यानी कि इस सिचुएशन में आपने कुछ गलत ऐसा देखा है, कुछ टॉक्सिसिटी शायद आपने देखी है, कुछ देखेंगे कि क्या एनर्जी है, पर ये होता है वाइज डिसीजन। ओके, आप फील करते हो कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप फील करते हो कि वाइज डिसीजन है कि मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहिए, इसीलिए आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो इस सिचुएशन में। और इस सिचुएशन के प्रति, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स मतलब है, इस सिचुएशन के प्रति आपके मन में और कोई फीलिंग्स नहीं रही है, इसीलिए शायद आप इस सिचुएशन को छोड़कर कहीं चले जाना चाहते हैं। कहीं मतलब कहीं ऐसे चले जाना जहाँ कोई मुझे ढूंढ ना सके, लोग मुझे ढूंढना चाहें तो भी ढूंढ ना सके। ये स्पेसिफिकली ये लोग, ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स है, इसमें जिन लोगों के साथ आप ट्रैप्ड हैं, स्पेसिफिकली ये लोग आपको कहीं ढूंढ ना सके, ऐसा सोच रहे हैं आप। ओके, पहले ये रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चलते थे, 8 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पे आपने बहुत सारा हार्ट ब्रेक देखा है। ओके, हाई प्रीस्टेस, आपके इंट्यूशन को, आपके डिसर्नमेंट सिस्टम को शायद लोगों ने गलत साबित करने की कोशिश की है, इसीलिए विद द 4 ऑफ कप्स इस सिचुएशन में आप रहना तो नहीं चाह रहे हैं, मतलब मन नहीं करता है,
लेकिन जबकि आपको गैसलाइट किया गया है, आपकी इंट्यूशन को, आपके डिसर्नमेंट सिस्टम को गलत साबित किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट आपके अंदर भी है कि कहीं शायद कहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, शायद मुझे चीज़ों को दूसरे तरीके से हैंडल करना चाहिए था। हालांकि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो रेड फ्लैग्स आपको दिख रहा है, ओके, ये जो बिग रेड हार्ट, वुंडेड हार्ट है ना, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग, ये कार्ड बहुत बड़ा रेड फ्लैग को दिखाता है। सो ये रेड फ्लैग आपको दिख रहा है, आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आई एम नॉट सेफ इन दिस एनवायरनमेंट, तो दैट इज अ साइन। क्योंकि ये जो कप यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहा है, देखिए ये जो कप है यहाँ, इसके नीचे एक हाथ है, यानी कि यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहा है ये कप, और आपको कह रहा है कि ये रेड फ्लैग को समझो, इंट्यूशन जो तुम्हारा कह रहा है एकदम सही कह रहा है, मानो इस चीज़ को। लेकिन ये लोग जो आपको आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपका पूरा ध्यान जो है इसी चीज़ पर है कि शायद मुझे कुछ और बेहतर करना चाहिए, शायद मुझे और कुछ ट्राई करना चाहिए, शायद ये लोग अभी भी मुझसे मतलब शायद ये लोग मुझसे प्यार करते हैं, कहीं मैं ही ज़्यादा उनके उनके लायक नहीं हूँ। हाँ, या उनके लिए एक सही हस्बैंड या सही वाइफ या सही बेटा प्रूफ नहीं हो पा रहा हूँ। वो जो क्या बोलते हैं उसको, उम्मीदों पर खरा उतरना, ओके, शायद उनकी उम्मीदों पर खरा उतर नहीं पा रहा हूँ। ये सोच सोच कर आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं, आप उनकी बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने इंट्यूशन को नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आपको डर लगता है अगर मैं अपने मन की बात सुनूं और इस सिचुएशन को अगर छोड़ दूं, तो आगे जाकर अगर मुझे रियलाइज होगा कि मैंने सच में इनकी बातें नहीं मानी, सच में मैंने गलत किया, सच में मैं इनके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, और उस वक्त मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने क्यों छोड़ दिया ये रिलेशनशिप, इन लोगों को क्यों छोड़ दिया मैंने। ये सोचकर आप फिर से रुक जाते हैं, ओके। अच्छा, टैरो बाद में देखेंगे, ओरेकल कार्ड देखते हैं क्या मैसेज है। मुझे पता था, मुझे एकदम से पता था कि ये ही कार्ड आने वाला है। ट्रस्ट द निगल, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो। ये जो बातें बोल के आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ना, इस पर यकीन मत करो, आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करो। स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योरसेल्फ। इसमें ये जो मदर फिगर है, मदर फिगर के साथ मैं फील कर रही हूँ काउंसिल ऑफ लाइट, काउंसिल, ओके। मैं यहाँ पे कोई एडवाइस कार्ड नहीं निकाला मैंने, जस्ट मैं चेक कर रही हूँ कि क्या और एनर्जी है। मैं फील कर रही हूँ कि आप ये जो लोगों से डील कर रहे हैं, मे बी आपके मदर भी इनके साथ इन्वॉल्व हैं, लाइक ऑल ऑफ देम हैव मेड अ काउंसिल कि कैसे आपको रोका जाए, ओके। अगर आप एक ये सिचुएशन अगर आपकी फैमिली, देखिए बहुत कुछ हो सकता है, जनरल रीडिंग है, तो मुझे जितना फील हो रहा है मैं वही बता रही हूँ, आपको रेजोनेट करता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। एनर्जी को बस समझिए कि आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, और उसमें आपकी मदर का मेन रोल है, ओके। काउंसिल, काउंसिल, उन्होंने काउंसिल बना रखा है सबको मिलाकर कि आपको कैसे रोका जाए। सो एक सिचुएशन मैं फील कर रही हूँ कि यू आर अ मैरिड वुमेन, और आप अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहते हो, लेकिन आपकी मदर जो है वो नहीं चाहती कि आपका डिवोर्स हो। आप में से कोई मैन है तो भी शायद यही चीज़ है कि आपकी मदर नहीं चाहते कि आप घर छोड़कर जाओ, शायद आप घर छोड़कर जाना चाहते हो। आप में से कोई एक मैन है जो कि जॉब छोड़ना चाहते हो,
जॉब छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहते हो, या फिर जॉब छोड़कर कुछ और करना चाहते हो, आपकी कोई क्रिएटिविटी है, स्किल टैलेंट है, और आपकी मदर वो नहीं चाहती। आप में से कोई है जिनके फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट्स की वजह से आपकी मदर आपको अकेले नहीं रहने देना चाहती। तो जो फाइनेंशियल बेनिफिट परिवार को मिलता है, स्पेसिफिकली अ विडो मदर जो फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट है और पूरा परिवार आप पे डिपेंडेंट है, पर आप शायद कुछ और जॉब करना चाहते हो या फिर अपना कुछ करना चाहते हो। और मे बी फॉर सम ऑफ यू जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी है और आप शादी करना चाहते हो, और आपकी मदर शायद आपकी शादी उस लड़की से नहीं होने देना चाहती जिससे आप प्यार करते हो, क्योंकि उन्होंने उन्होंने शायद कोई दूसरी लड़की आपके लिए देखी है जो मे बी बहुत डाउरी लेकर आएगी, या फिर वो ऐसा चाहती है, अगर लड़की नहीं भी देखी तो वो चाहती है कि मैं अपने पसंद से लड़की देखूं जिससे कि मैं डिमांड कर सकूं। इसीलिए वो आपको आपकी पसंद से शादी नहीं करने देना चाहती, और शायद इसीलिए आप घर छोड़ना चाहते हो, लेकिन आपकी फाइनेंसेस की वजह से वो आपको जाने नहीं देना चाहती। ओके, अच्छा, आप में से कोई ऐसी लेडी है जो किसी से शादी करना चाहते हो, लेकिन वो लड़का शायद आपकी फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस जो है उससे थोड़ा कम है, और आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद आपके पेरेंट्स को उससे फ़र्क पड़ता है, और इसलिए शायद आपकी शादी उससे वो करवाना नहीं चाहते हैं। ओके, आगे क्या मैसेज है देखते हैं। ओके, आपको एक चीज़ बताया जा रहा है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी जो मैंने आपको बताई, उनमें से उसी तरीके के अगर कुछ है कि आप कुछ करना चाहते हो लेकिन फैमिली मेंबर्स या कोई रोक रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स ये चीज़ कह रहा है कि आप जो चाहते हैं, चाहे आप एक महिला हैं, और ओके मैं उस चीज़ को और एक्सप्लेन नहीं करूँगी, पर जो भी है, आप जिससे शादी करना चाहते हो या फिर जो भी आपका पर्पस है, आप बहुत डिटरमाइंड हो विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत डिटरमाइंड हो कि आपको उसी से शादी करनी है। ओके, क्योंकि आप उस इंसान के प्रति आपका जो रिलेशनशिप, आपका जो बॉन्ड है, वो कोई सुपरफिशियल बॉन्ड नहीं है, आप उस पर्सन के साथ बहुत डीप लेवल पे इमोशनली फील करते हो। ओके, तो आप लोगों का प्यार जो है वो एक तरफा भी नहीं है, दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते, बहुत दिल से प्यार करते हैं, इसीलिए ये रिलेशनशिप जो है वो मैं फील कर रही हूँ कि ये जैसे कि ईश्वर का प्रोटेक्शन इस रिलेशनशिप पर है, इसीलिए आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के चाहे कितने भी लोग लग जाएं इस रिलेशनशिप को सैबोटाज करने में, या आपका जो भी अगर आप कोई चीज़ पर काम करना चाहते हो, जॉब है या फिर रिलेशनशिप है, ठीक है, ये जो 2 ऑफ कप्स है, जॉब हो या रिलेशनशिप हो, ठीक है, ये आप दिल से चाहते हो, दिल से इसको परस्यू करना चाहते हो, आपके लिए बहुत मैटर करता है, एंड यू आर वेरी डिटरमाइंड टू डू दिस और परस्यू दिस, इसीलिए यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, और आपको टेंशन नहीं लेना, कुछ भी हो जाए, कोई भी कितने भी लोग लग जाए, कितने भी लोग सैबोटाज करने के लग जाए, इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ओके, एक चीज़ और भी देखिए, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप सिर्फ ये देख रहे हो कि लोग आपके एंडेवर को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, और आप अकेले अपने आप को पा रहे हो,
सब लोग जुट गए हैं और आपके खिलाफ खड़े हैं, इसलिए आपको डर लग रहा है कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, और अकेले हूँ, मैं कैसे संभालूँ ये सब चीज़ों को। लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहा है कि उसका एक दूसरा साइड देखो, उसका एक दूसरा साइड देखो, छुपा हुआ साइड। दिख क्या रहा है कि आप अकेले हो, है ना। इस चीज को परस्यू करने में आप अकेला फील कर रहे हो, लोनली। एक इंसान जब अकेला होता है कैसे फील करता है ना, थोड़ा सा डर जाता है, घबराहट होती है उसको। लेकिन ये दिख रहा है, पर उसके पीछे क्या है, छुपा हुआ क्या है, कि आप अकेले खड़े हो, लेकिन आपके एक छोटे से मकसद को बर्बाद करने के लिए कितने सारे लोग खड़े हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है कि देखो, समझो इस चीज को कि तुम कितने पावरफुल हो, कि तुम्हारे इस काम को खराब करने के लिए इतने सारे लोग जुट गए हैं। यानी कि उसे खराब करने की पावर किसी में नहीं है, कोई अकेला आकर ये नहीं कर सकता है, इसीलिए सब मिलकर आपके खिलाफ खड़े हैं। तो कितनी पावर है आपके अंदर, और कितने आपको भले ही कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप में, लेकिन जब ईश्वर का साथ आपके साथ है, मतलब आपके पीछे ईश्वर खड़े हैं, तो इन लोगों को शायद वो एनर्जी फील हो रही है। आप भले ही नहीं जान पा रहे हो, क्योंकि आप 3D लेवल पे देख रहे हो, सब एक साथ जुड़ गए हैं, कितने सारे लोग मेरे खिलाफ हैं, पर नहीं, असल में आपके पीछे ईश्वर खड़ा है। इसीलिए ये लोग उस एनर्जी को समझ पा रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके डिटर्मिनेशन को, है ना, आपके उस पर्पस के लिए आपका जो वो पैशन है, या उस पर्पस के लिए आपका जो जुड़ाव है, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उसके पीछे ईश्वर खड़ा है। वो देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे, कहने का मतलब है महसूस कर पा रहे हैं। इसीलिए वो लोग डरते हैं, अकेले कोई आके हैंडल नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपके कमरे में या आपके घर में आकर कोई आपसे बात नहीं कर सकता। आप अगर थोड़ी सी इमोशनल मतलब आपकी जो बाउंड्रीज हैं, आप अगर बाउंड्रीज राइज अप करते हो, तो आपकी बाउंड्री के पास आने से भी लोग डरते हैं। लेकिन आप बाउंड्री लोअर करोगे, तब लोगों की हिम्मत होती है आपसे बात करने की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ईश्वर का प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, और इसीलिए लोग डरते हैं, आपके करीब आने से भी डरते हैं, आपसे बात करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। बाउंड्री लो करने का मतलब है कि आप जब चुप रहते हो, ज़्यादा बात नहीं करते हो, आप जब डिस्टेंस मेंटेन करते हो, है ना, वो बाउंड्री राइज अप करना है। लेकिन जब आप थोड़ी सी डिस्टेंस का मतलब खुद ही जाके बात करने लगते हो, खुद ही जाके उनके सामने थोड़ी वॉल्नरेबिलिटी शो करते हो, थोड़ा अपनी बाउंड्रीज को लूजन अप कर, मतलब लोअर कर देना है, तो तब उनको मौका मिलता है। वो खुद हिम्मत करके नहीं आते। प्रॉब्लम वही है। जो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, तो और हाँ, ये भी हो सकता है कि ये लोग आपको जब भी आप बाउंड्री लोअर करते होगे, आपको दिखाने की, जताने की कोशिश करते होंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है, जो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं, आप गुस्सा हो, अगर नाराज हो, और आप अगर अपनी बाउंड्रीज राइज अप कर रहे हो, तो फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जो बात नहीं कर रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, उससे उनको ये बात डर लगेगा कि ऐसे तो आपके और उनके बीच रिश्ता टूट जाएगा। जब आपका रिश्ता उनके लिए मायने रखता है, अहमियत रखता है, तो सारी हिम्मत जुटाकर वो आपसे आखिर बात करेंगे। लेकिन जो प्यार नहीं करते हैं, वो इंतज़ार करते रहेंगे कब आप थोड़े से नरमी से बात करो, तो फिर आपको फ्लर्ट करेंगे, या फिर आपको चिकनी चुपड़ी बातें करके प्यार का मतलब प्यार का वास्ता देंगे, या फिर मीठा 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 बोल के आपको प्यार जताएंगे, जो कि सच में प्यार नहीं है। क्योंकि आप अगर अपनी बाउंड्रीज को लोअर नहीं करते हो और उनसे कभी बात नहीं करते हो, तो वो परवाह ही नहीं करेंगे। यानी कि आप अगर उससे अगर आपके मन में बदलाव आए और आप रिश्ता तोड़ दो, चले जाओ, यानी कि इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। लोगों को पता होता है, ठीक है, लोगों को पता होता है कि जब आप लोगों से बात नहीं कर रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, उनके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाते हो, उनके किसी खुशी में, दुख में, किसी भी चीज़ में शामिल नहीं होते हो, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपका दिल दुखा है ना। वो बहुत क्लियर होता है।
आपके बिहेवियर से, आपकी बातचीत से समझ में आता है कि आप दुखी हो, आप डिसअपॉइंटेड हो, कुछ ना कुछ उन्होंने गलत किया। ये डिसअपॉइंटमेंट है, इससे दुखी नहीं है, ये डिसअपॉइंटमेंट है। तो आप अगर बातचीत नहीं कर रहे हो, डिस्टेंट हो, प्यार करते हो फिर भी बात नहीं कर रहे हो, दिनों महीनों हो गए हैं या सालों हो गए हैं, तो किसी को भी समझ में आएगा, किसी को भी समझ में आएगा कि आप नाराज़ हो। डिसअपॉइंटमेंट यानी कि नाराज़ हो, यानी कि कुछ गलत उन्होंने किया है। और जो सच में प्यार करते हैं ना, वो आपके साथ रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे आकर आपसे, क्यों नाराज़ हो मुझसे, क्या गलती हो गई मुझसे, है ना। अगर उन्हें नहीं भी पता है तो क्या गलती होगी बताओ। जब आप बताओगे वो सोचेंगे अच्छा हाँ हाँ ये चीज़ मैंने किया था, सुधारना चाहिए, सही नहीं किया। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने जो किया वो गलत है, वो पूछेंगे हाँ ये चीज़ तो मैंने इसलिए किया, वैसे किया, फिर इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है। फिर आप एक्सप्लेन करोगे। जो सच में प्यार करते हैं ना, वो आपसे आकर बात करते हैं, ऐसे ऐसे भाग नहीं जाते हैं, चुपचाप मुंह छुपा के भाग नहीं जाते हैं और इंतज़ार करते रहेंगे कब आप थोड़े से नरमी से बात करोगे तो आपसे बात करेंगे। दैट इज़ नॉट ट्रू लव। वो सिर्फ मैनिपुलेशन है, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। और आप जब ऐसे लोगों से जब आप गार्डेड रहते हो, डिस्टेंस मेंटेन करते हो, तो आपको अलग अलग तरीके से वो जज करते हैं। जैसे कि जैसे कि आपको कहेंगे, वो कहेंगे हाँ ये थोड़ा पता नहीं क्या चल रहा है, डिप्रेशन में चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया है आजकल, तो बहुत अजीब अजीब बिहेव करते रहते हैं। तो ना इस तरह से बातें करेंगे, मतलब आपकी मेंटल सैनिटी, आपकी कभी आपको डिप्रेशन है, ये सब कहकर बस बात को टाल देंगे, आपके बारे में झूठी बातें करेंगे। लोग पूछेंगे क्या हुआ आजकल, दिख नहीं रही है, आजकल तो दिख नहीं रहा है आपका बेटा, तो हाँ थोड़ा सा ये है वो है, ऐसा है वैसा है, मतलब बेकार की झूठ की बातें बोल देंगे। या फिर आजकल आजकल आप लोग आते हो तो आपके बच्चे साथ में नहीं दिखते हैं, बेटा या बेटी साथ में नहीं दिखते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ भी है तो आप अकेले आते हो, आपके स्पाउस नहीं दिखते हैं साथ में, तो बहाना बनाते होंगे, आपके नाम पे कुछ उल्टा पुल्टा वैसा बोलते होंगे, बदनामी करते होंगे, जिससे कि आपका नाम खराब हो और उनकी इज्जत बच जाए। आपने जितना करना था आपने कर दिया। ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल है कमिटमेंट, और बहुत पेशेंस रखना, पेशेंस रखना, सालों तक कोशिश करते रहना, चाहे रिलेशनशिप में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स, ओके, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए रिलेशनशिप में, कोशिश करते रहना, काम करते रहना, मेहनत अपने अपनी तरफ से जितना मेहनत चाहिए, एफर्ट चाहिए रिलेशनशिप को सही बना के रखने की, करते रहना पेशेंस के साथ। ओके। और वो करते करते आप थक चुके हो। और मैं एक चीज़ भी ये देख रही हूँ, ये होता है आई एम डन, ये आई एम डन वाली एनर्जी है। ओके, एंड यू आर डन। और ये जो लवर्स कार्ड है, लवर्स कार्ड के साथ मैं फील करती हूँ आपकी रिलेशनशिप में जो स्पार्क वो आपसे बना रहा है। आप हमेशा कोशिश करते रहे हो, कुछ ना कुछ छोटा बड़ा एफर्ट्स आप कुछ भी करते रहते हो हर वक्त, इसीलिए आपका ये रिलेशनशिप, चाहे ये फैमिली हो या रोमांटिकली हो या स्पाउस हो आपके, हमेशा इसी वजह से ये रिलेशनशिप्स आज तक टिके हुए हैं। आपने एक बार भी शायद उनको सवाल नहीं पूछा है, कभी कभी उनको मतलब कभी उनको ये नहीं कहा है कि तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे कमिटमेंट नहीं लगता है, तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे जेन्युइन नहीं लगता है, या फिर हमारे रिलेशनशिप के लिए ये सही नहीं है, ये क्यों कर रहे हो, या फिर तुम्हारे प्यार में मुझे खोट नज़र आती है। आपने ऐसा कुछ कहा नहीं है। आपने पेशेंस रखा है कि हाँ चलो, लोगों की सबकी अपनी अपनी सोच होती है, और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रहकर हम धीरे धीरे एक दूसरे को जान लेते हैं, और समय के साथ साथ फिर सब ठीक होने लगता है। यही सोचकर आप पेशेंस रखते रहे हो और सालों तक रिश्तों को निभाते रहे हो। हालांकि जब आप एक स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन हैं, ये हाई प्रीस्टेस, जब आप एक स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन हैं, आपको स्टार्टिंग से ही लोगों में रेड फ्लैग दिख गए होंगे कि हाँ भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें गुस्सा का प्रॉब्लम है, इसमें ईगो इश्यूज हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिनके ईगो इश्यूज देख रहे हो वो आपके फादर हैं, तो और कोई चारा नहीं होता है। या फिर एक अरेंज मैरिज होता है जिसमें आप अपने
जो स्पाउस है उनके पहले पहले आप उनके बहुत रोमांटिक और प्यार भरी बातें सुनते हो, शादी के बाद आपको उनका असली चेहरा दिखता है। अब आपके पास कभी कभी कुछ लोग होते हैं कुछ दिनों में ही शादी तोड़ देते हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट है या उतनी हिम्मत है, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। सो देर इज़ नो जजमेंट अबाउट इट कि हाँ कोई कर पा रहा है कोई नहीं कर पा रहा है। सो बात ये नहीं है कि कोई इतनी हिम्मत के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ पा रहा है और कोई नहीं कर पा रहा है तो कोई एक मजबूत है कोई कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। लेकिन सबके अपने अपने वैल्यूज़ होते हैं, सबके अपनी अपनी कुछ लोगों की मजबूरी होती है, कुछ लोगों के अपनी वैल्यूज़ होते हैं, बिलीफ सिस्टम होते हैं, कुछ लोगों का पेशेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कुछ लोगों के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए सेल्फ रेस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, मैं कुछ लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन घर परिवार में परवरिश भी ऐसी होती है जहाँ बच्चों को अगर अगर मैनिपुलेटिव एंड टॉक्सिक पेरेंट्स मिल जाते हैं ना, तो बच्चों को सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में ना सिखाकर पेशेंस के बारे में बहुत सिखाते हैं। ओके, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपका सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, पर हाँ मैनिपुलेटिव, स्पेसिफिकली मैनिपुलेटिव मदर्स जब होती हैं ना तो वो बच्चों को सिखाती हैं तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए, कोई कितना भी गलती करे, पापा कितनी भी गलती करें तुम्हें चुपचाप सहना पड़ेगा, गलती तुम्हारी नहीं होगी तो भी तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, सिखाते हैं घर में। तो कुछ लोगों के लिए इसीलिए कमिटमेंट में पेशेंस रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सिखाया गया होता है उन्हें, और उनको सिखाया गया था कि इफ़ यू आर टेकिंग सम स्टेप टू एब्रप्टली एंड रिलेशनशिप तो तुम सेल्फिश हो रहे हो, है ना। सो देर इज़ नो जजमेंट अबाउट इट, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो जो भी कर रहे हो अपने हाईएस्ट गुड के लिए कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, और यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है आपके आपके साथ। देखिए ये जो इस तरह के जो रिलेशनशिप आपने मेंटेन किए मतलब आपको मिले हैं ना, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में है, आपके कार्मिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड मतलब आपके कार्मिक रिकॉर्ड, जो कार्मिक बैगेजेस होता है, ठीक है। सो आपके कार्मिक रिकॉर्ड्स में है ऐसे रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, मतलब मैनिफेस्ट करना। तो आपने मैनिफेस्ट किया है, लेकिन मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि मेंटेन करना है। ओके, इसीलिए मैंने वो मेंटेन शब्द चेंज किया, पहले गलती से मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि मैं कंस्टेंटली बोलना चाह रही थी कि मेंटेन नहीं करना है, पर थोड़ा जब इंट्यूटिव मैसेजेस आते हैं जल्दी 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 आते हैं ना, तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। सो प्लीज़ डोंट माइंड। ये वही चीज़ आपको यूनिवर्स बता रहा है, जस्ट बिकॉज कार्मिक कनेक्शंस आपने ऐसे मैनिफेस्ट किए हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको आपको निभाना है। आपको आपके लाइफ का पर्पस है ये आपका इनर टेम्पल। इनर टेम्पल आपकी जो सोल है, आपकी सोल को आप क्या दे रहे हो, आपकी सोल को नरिश कर रहा है या फिर आपकी सोल को पूरी तरह से उसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, सारी आपकी जो जितनी सोल की जो पावर, जो आपकी सोल की जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपके सोल की जो एसेंस, वो कंप्लीटली जैसे कि छीन के ले जाना, जो कर्मा है, गुड कर्मा है ना। तो आपके अंदर जो सोल विजडम कैरी कर रहा है, जो हीलिंग पावर है, वो सब कुछ जैसे कि छीन कर ले जाना, वो कोई रिलेशनशिप वो कर रहा है या आपके सोल को नरिश कर रहा है, वो आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और ये आपकी ये कार्ड वही चीज़ बता रहा है कि आपकी अपनी ड्यूटी है, आपकी अपनी ड्यूटी है, ये कोई और नहीं करेगा। ये सिर्फ आपकी ड्यूटी है कि कोई रिलेशनशिप किसी भी पर्सन के साथ जब आप रहते हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि वो उसके साथ कनेक्शन आपकी सोल को नरिश कर रहा है, अदरवाइज नहीं। अगर अदरवाइज हो रहा है तो वो सही इंसान नहीं है। और ऐसे लोगों के साथ आपके कार्मिक बैगेजेस होते हैं कुछ लेसन सीखने के लिए, और जैसे आपने वो लेसन सीख लिया है, नाउ इट्स हाई टाइम फॉर यू टू एंड द रिलेशनशिप और एंड द कार्मिक बॉन्डेज, ठीक है। देखिए क्या लिखा है इसे, हाई प्रिस्टेस के नीचे क्या लिखा है, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड।
तो ये कार्मिक बैगेजेस ही होते हैं जो आपको कुछ लेसन सिखाते हैं ताकि आप अपने हायर पर्पस के साथ अलाइन ना सकें। और आपका हायर पर्पस ये है अपनी सोल को नरिश करने वाली चीज़ें उसको देना। चाहे आप कोई कुछ भी सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, और कुछ कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, अपने जो आर्ट ऑफ लिविंग आप करते हो, है ना, आर्ट ऑफ लिविंग कैसा है आपका, उससे आपकी सोल नरिश होती है। तो ये आपकी ड्यूटी है अपने आप के लिए। ओके, देखिए, बाउंड्रीज, सेइंग नो टू पीपल जो कि आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करते हैं बल्कि आपको और ज़्यादा अंधेरों में धकेल देते हैं। ऐसे लोगों को नो बोलना आपका पूरा अधिकार है। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।